आज मैं आपके लिए बहुत छांट के और बहुत ही बढ़िया रिसर्च करके एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। आपको शायद इस प्रोडक्ट की डिटेल इंटरनेट पे पहले भी दिखाई दी होगी, लेकिन इसके जो मेन पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए वो शायद किसी भी वीडियो के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं करे गए हैं। सो आज जो मैं प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ ये है सिग्नेचर का दक्षिण विस्टास, जो आपको मिलता है सोना रोड पे। इस प्रॉपर्टी की सबसे ख़ास विशेषता पता है क्या है? अगर आप द्वारका की साइड से यहाँ पे आते हैं या फिर आप साइबर सिटी में जॉब करते हैं, सेक्टर 48 गुड़गांव में, या फिर इन किसी भी जगहों पे आप जॉब करते हैं, तो आपको ये लोकेशन बहुत ज़्यादा पास पड़ेगा। साइबर सिटी से ये ओनली 29 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, मात्र 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल, और वो भी आपको पूरा का पूरा हाईवे पे आपको रास्ता मिलता है, तो आपको कहीं पे भी ट्रैफिक कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सुभाष चौक से अगर आप इसका डिस्टेंस देखते हैं, यानी कि सेक्टर 48, 47 जहाँ पे मेजर ऑफिस स्पेस हैं हमारे, वहाँ से आपको यहाँ का डिस्टेंस केवल 11 किलोमीटर का मिलता है, और 11 मिनट की ड्राइव पे आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 2 BHK में जो सबसे बढ़िया 2 BHK का साइज़ स्टार्ट होता है वो मात्र 1.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पे एक बहुत अच्छी चीज़ आप ले सकते हो, और इन सभी फ्लैट से आपको बहुत ही अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स मिलेगा। AQI लेवल बहुत अच्छा रहता है बिकॉज ऑफ दी अरावली हिल्स। तो किस बात की देरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 BHK एंड 3 BHK दोनों ही प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छे साइज़ के अंदर हैं, एंड जो आपका 3 BHK है उसका जो स्टार्टिंग प्राइस आता है वो ओनली 2.10 CR से शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं आपको एक बार पूरा वॉक थ्रू दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हमारा जो फ्लैट है वो कैसा दिखता है, वेदर इट इज़ अ 2 BHK और अ 3 BHK। जो सैम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है हमारा 3.5 BHK। तो इसके अंदर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आपका बेसमेंट ऑप्शन मिलता है। बेसमेंट में आपको एक अलग से स्पेस मिल जाएगा, और अगर आप इसमें फोर्थ लेते हैं तो उसमें आपको टेरेस मिलेगी। टेरेस कैसी दिखती है, उसको कैसे डेकोरेट करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार आपको पूरी प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू दिखाते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप अपने फ्लोर पे आते हैं यहाँ पे आपको लिफ्ट मिल जाएगा। लिफ्ट के साथ में आप अपने फ्लैट को एक्सेस कर सकते हैं, और इस तरफ आपका जो स्पेस होगा यहाँ से आप अपने बेसमेंट को या टेरेस की ओर जा पाएंगे। तो इस तरह से इसका लेआउट रखा गया है, और अंदर आते ही मैं आपको हमारे जो फ्लैट का पूरा प्लेसमेंट ऑफ बेडरूम्स और जो हमारी पूरी सारी चीज़ें वो कहाँ पे पोजीशन है उसके बारे में बताता हूँ। तो रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा पीछे जाएं, और ये हो गई हमारी परफेक्ट फ्रेम कंपोजिशन। यहाँ से आप देखेंगे आपका डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया सामने की ओर, उसके बाद आपका बेडरूम नंबर 1 गेस्ट वॉशरूम, बेडरूम नंबर 2 किचन, बेडरूम नंबर 3, इधर भी आपको बालकनीज़ मिलती हैं, इधर भी आपको बालकनीज़ मिलती हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सा छोटा सा बढ़िया सा स्पेस है जहाँ पे आप अपना स्टडी टेबल के साथ में अरेंजमेंट बना सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको गुड़गांव के अंदर मिलती हैं, या तो उनके अंदर प्राइस फैक्टर इतना ज़्यादा हाई जा चुका है कि आप उसको लेने का मन बनाते भी हैं तो भी उसकी जो गणित है ना वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ पाती है, पॉकेट को सूट नहीं करती है। एक ऐसी लोकेशन जो हमें हमारे वर्क लोकेशन से पास पड़े, तो मेरे हिसाब से गुड़गांव के अंदर जो मेजर ऑफिसेज़ हैं वो सेक्टर 48, 47 लोकेशन से लेकर साइबर सिटी लोकेशन जो है हमारी उसके बीच बीच में है। यानी कि आप या तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे आपका ऑफिस होगा, या तो गोल्फ कोर्स रोड पे आपका ऑफिस होगा, साइबर सिटी में होगा, और या तो हमारा सेक्टर 48 से 47 में सुभाष चौक जो है वहाँ पे होगा। इन किसी भी लोकेशन पे अगर आपका ऑफिस है तो वो यहाँ से आप इस लोकेशन का डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, सिग्नेचर का दक्षिण विस्टास। और ये हमारा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है बिल्कुल उसके ऊपर से इस प्रोजेक्ट में आने का जो रास्ता आपको मिलता है, तो ये काफ़ी बढ़िया और बड़ी ज़बरदस्त बात है। 140 एकड़ के आसपास की ये टाउनशिप है, तो काफ़ी बड़ी टाउनशिप है, जिसमें लगभग 40 एकड़्स के आसपास रेजिडेंशियल पोर्शन है हमारा। रेस्ट जो है इसके अंदर आपका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के साइजेस हैं। प्लॉट के साइजेस में आपको कई सारे प्लॉट साइजेस मिल जाएंगे, जिसमें स्टार्टिंग आपका 400, 600, 1200, 300 ये वाले सारे साइजेस आपको प्लॉट्स के भी मिलेंगे। और जो सबसे रीज़नेबल अमाउंट का फ्लैट ऑप्शन स्टार्ट होता है वो होता है 2 BHK का। तो आप इसमें 2 BHK
स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 CR बुकिंग कर सकते हैं। पोजेशन आपको 2028 में एज़ पर रेरा मिल जाएगा और मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में ये आपको डेवलपमेंट मिल रही है। पूरी लो राइज डेवलपमेंट है और इस बड़ी सी डेवलपमेंट के अंदर आपको स्कूल्स भी आपके अंदर ही अंदर मिल जाएंगे। 2 प्रॉपर कमर्शियल स्पेसेस बना के दे रहे हैं, साथ ही साथ 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी आपको मिलता है। तो एक तरह से जो अमेनिटीज़ आपको हाई राइज में मिलती हैं वही सारी अमेनिटीज़ आपको इसके अंदर भी मिल रही हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसके अंदर आपको बिल्कुल रेडी टू मूव कंडीशन की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यानी कि आप उसे लेंगे, जैसे डिलीवरी मिलती है आप इसमें सीधा रहना शुरू कर सकते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान है उसकी वजह से आपको पेमेंट में भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। चाहे आप एक इन्वेस्टर हों, आप बहुत अच्छे से इसमें आराम से एंटर करके एग्ज़िट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप एक एंड यूज़र हैं, एक बड़ा रिलैक्स पेमेंट प्लान आपको मिलता है। साथ ही साथ आप इसको आराम से लोन करा के धीरे धीरे इसका पेमेंट करते हुए इस प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं। इवन ये लगा लीजिए जब तक आपको पोजीशन मिलेगा तब तक ही इसके प्राइजेस बहुत अच्छे से अप्रिशिएट हो जाएंगे। तो ये हो गई इस पूरी प्रोजेक्ट की जो बातें हैं, जो हाइलाइट्स थे इसके मैंने आपको बता दिया है। और भूलिएगा नहीं, सिर्फ 29 मिनट्स के टाइम ट्रैवल पे आप अपना आराम से साइबर सिटी को एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ 11 मिनट के टाइम पे आप सेक्टर 48-47 लोकेशन सुभाष चौक को एक्सेस कर सकते हो और प्राइमरली मेजरली ऑफिस इसी के अंदर है। अब शुरू करते हैं हमारा जो पूरा का पूरा इसका वॉक थ्रू है। तो इस वॉक थ्रू में आप देख रहे होंगे, आपने कई सारी लो राइज डेवलपमेंट्स देखी होंगी। उन लो राइज डेवलपमेंट्स के अंदर यही सिमिलर लेआउट हमें मिलता है जिसमें हमारा डाइनिंग एरिया होता है, लिविंग एरिया होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस क्रंच महसूस होता है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो स्पेस बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और यहाँ पे एक 6 सीटर डाइनिंग अरेंजमेंट के बावजूद हमारा अच्छा सा ऑलमोस्ट 6 सीटर सोफ़ा अरेंजमेंट भी बन गया है। और जो अगर इसकी आप लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो यहाँ पे आपको चौड़ाई काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लगभग 11 फीट वाइड स्पेस मिलता है, 11 फीट चौड़ा। और अगर आप इसकी गहराई देखते हैं, गहराई इसकी काफ़ी अच्छी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलेगी। यानी कि अगर हम यहाँ से इसको काउंट करना शुरू करते हैं तो आपको 4 4 8 और 4 12 16 20 एंड अप्रॉक्सीमेटली 24 या 23 फुट बाय 11 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है जिसके अंदर आप अपना लिविंग एंड डाइनिंग बनाएंगे। ये अप्रॉक्सीमेट साइजेस हैं, एग्जैक्ट साइज आप अपने ब्रोशर पे चेक कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर आप देखते हो तो ये काफ़ी अच्छा सही तरीके से बिल्कुल ग्रेसफुल हमारा डाइनिंग स्पेस निकल के आता है। थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा लिविंग एरिया स्पेस है। इस लिविंग एरिया स्पेस के अंदर जो हमारी पोजीशनिंग ऑफ सोफ़ा है वो आप देखिए बिल्कुल सही है। आप इस पर आराम से बैठ सकते हो, चलने फिरने निकलने के लिए बहुत अच्छी सी जगह निकल के आती है। और अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे अपना टीवी भी लगा हुआ है और टीवी भी बहुत अच्छे साइज़ का लगा हुआ है, जिसके बावजूद यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ये देखने में लगता है। एक बार आप इधर से आके अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा टीवी का अरेंजमेंट मिलेगा। ये टीवी भी अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 60 इंच तो होगा, कम से कम 60 इंच होना चाहिए। रेस्ट जैसे ही आप इस पूरे स्पेस को हल्का सा आगे की ओर देखते हैं, ये पूरा पैनोरामिक व्यू आपको मिलता है। यानी कि आपको काफ़ी अच्छा और ग्रीन स्पेस दिखाई देगा। ये पूरी बालकनी है हमारी, अभी इस बालकनी पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ। इसी के साथ साथ थोड़ा सा आप इधर आते हैं तो ये एक तरह से हमारे पास एक स्टडी के लिए कॉर्नर है जिसके अंदर आप अपना नेचुरल लाइट के साथ में स्टडी करना चाहते हैं, बैठना उठना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सब चीज़ों के लिए परफेक्ट छोटा सा स्पेस है। तो ये वाला जो डायमेंशन आता है वो लगभग 6.5 फीट इस तरह से और यहाँ से लगभग 5 फीट इतना आपको मिलता है। 6.5 बाय 5 का स्पेस है और नेचुरल लाइट जैसा कि मैंने आपको बताया। इन ब्लाइंड्स के पीछे आप आराम से अपने इस वाले स्पेस को देख सकते हो। मैं हल्का सा आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और जब इस तरह का व्यू आपको मिलता है पढ़ाई करते टाइम, और सोचो आप वर्क फ्रॉम होम सेटअप पे काम कर रहे हो और आपकी जो कॉर्नर की प्लेसमेंट है उससे आपको ऐसा व्यू मिले तो कितना अच्छा लगेगा। रेस्ट थोड़ा पीछे चलते हैं तो यहाँ से मैं आपको हमारी जो ये वाली बालकनी है इसके ऊपर लेके चलूँगा हमारे बेडरूम के रास्ते से। यहाँ से भी आप जा सकते हो बट बेडरूम विल बी सूटेबल। उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा आगे की ओर। तो दोस्तों ये है हमारा सबसे पहला बेडरूम। आइए
बेडरूम के साइजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेडरूम के अंदर अच्छी वेंटिलेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको साइज़, वेंटिलेशन सभी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। जो साइज़ आप देख रहे हैं यहाँ से इस तरफ ये अप्रॉक्सीमेटली 14 फीट का स्पेस है और यहाँ से इस तरफ अप्रॉक्सीमेटली 12 फुट का स्पेस है, तो 14 बाय 12 का साइज़ अच्छा साइज़ माना जाता है। और ये हमारा बीच में आपका बेड आ जाएगा, बेड के साथ में इस तरफ हमारी विंडो, और अगर आप इसे इस कॉर्नर से देखते हैं तो इस कॉर्नर से आपको बाकी सारी चीज़ों की ग्रेस पता लगेगी। ग्रेस एज इन जो हमारा वार्डरोब है, उसके बाद जो हमारा टीवी है, सामने जो आपका ये वाला पूरा स्पेस है, ये कैसा लगता है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी फील दे रहा होगा, अपने आप में आपको महसूस हो रहा होगा कि नहीं साइजेस आर गुड। और जो हमारा वॉशरूम है वो इस तरफ है, और ये अपना अटैच वॉशरूम भी है, और यही हमारा कॉमन वॉशरूम भी है। तो एक बार आप इसे यहाँ से देख लीजिए, द रेस्ट मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ कैसा दिखता है। सो यहाँ से हम आते हैं थोड़ा सा आगे और ये आ जाएंगे हम हमारे इस वॉशरूम का साइज़ बहुत बढ़िया है, 6 फीट बाय 8 फीट के आसपास का प्रॉपर स्पेस आपको मिल रहा है। सीट की प्लेसमेंट अच्छी है, लेग रूम प्रॉपर मिलेगा, वैनिटी कॉर्नर में बनाई हुई है जो कि काफ़ी दिखने में बढ़िया लग रही है। उसके बाद अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी बालकनी है वो इस तरफ की कैसी दिखाई देती है। कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि बालकनी तो नहीं दिखाई हमारे पास, कैसी दिखती है कैसी नहीं दिखती है। सो गाइज़ यहाँ से आपको बालकनी दिखाई देगी, आ जाइए। तो ये बालकनी काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया दिखाई देती है, स्पेस बहुत अच्छा इसमें आपको निकल के आएगा। चौड़ाई देखते हैं तो ये लगभग 4 फीट के आसपास की चौड़ाई होगी इसकी। और जो अगर आप इसकी लंबाई देखते हो, लंबाई इसकी आती है 4, 8, 16, 20, उसके बाद 24, 28, और अंदाज़न यहाँ से आप देखेंगे तो ये लगभग हमारे पास 32 या 35 फुट के आसपास का स्पेस है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बड़ा है। सामने आप देखते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ खुशनुमा माहौल अभी दिखाई दे रहा है, और रेस्ट जब ये फ्लैट्स आपको मिल जाते हैं तो आपको फ्लैट टू फ्लैट बढ़िया सुंदर सी फेसिंग दिखाई देगी। इसमें आपको जो फ्रंट में प्रॉपर्टी के मिलती है रोड, फ्रंट में आपको जो रोड मिलेगी वो मिलेगी प्रॉपर 9 मीटर की, और जो बैक में मिलेगी वो मिलेगी प्रॉपर 4 मीटर की रोड। तो 9 मीटर आपका अप्रॉक्सीमेटली 30 फुट होता है, और 4 आपका जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 16 या 17 फुट के आसपास का स्पेस आपको पीछे भी मिलता है। तो दोनों तरफ से गाड़ियों को पार्क करा जा सकता है, निकाला जा सकता है, जैसा कि आपने M3M के सॉलिट्यूड या स्मार्ट वर्ल्ड के जेम्स प्रोडक्ट के अंदर देखा होगा, या जो हमारे SPR रोड पे M3M के अंतालिया हिल्स है, गोल्फ हिल्स है, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का लेआउट रखा गया। तो उससे क्या रहता है, हमारी जो पार्किंग है वो सॉर्टेड रहती है, जिसको जहाँ पे पार्किंग मिली है वो बंदा आराम से लगा सकता है बिना किसी और को परेशान करे या बिना किसी और से कोऑर्डिनेट करे। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा बढ़िया प्लस पॉइंट क्या है, अगर आप इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेते हो तो आपको बेसमेंट का एक स्पेस मिलेगा प्रॉपर, उसके अंदर आपको सनकन कोट यानी कि उसके अंदर प्रॉपर सनलाइट भी आपको महसूस होगी। रेस्ट आपको जो इसके अंदर ऊपर यानी कि 4th फ्लोर लेने पे क्या बेनिफिट मिलता है, प्रॉपर आपको टेरेस मिल जाएगी। तो टेरेस रूफ राइड्स आपको पता है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो आप वो भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, आपको मैं बचा हुआ स्पेस हमारा दिखाता हूँ। यहाँ से इस डोर को क्लोज़ करते हैं। तो हमारे दोनों रूम्स को एक्सेस करने से पहले मैं आपको हमारी किचन दिखाता हूँ। किचन काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी और स्पेशियस है। आइए, तो इस किचन के अंदर आपको जो चौड़ाई मिल रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 7 फीट की मिल रही है, 7 फुट की, और जो इसकी गहराई है वो आपको मिल रही है लगभग 14 फुट की। एक बार आप उस तरफ से देखेंगे तो सामने से देखिए, ये है इसकी किचन, और किचन के अंदर प्रॉपर आपको स्पेस महसूस हो रहा होगा। 6 फीट प्लस 1 फीट लगभग 7 फुट का स्पेस इस तरह से है, और काफ़ी अच्छे से नीटली डन किचन है। स्पेस बहुत अच्छा इसमें निकल के आ रहा है, साथ ही साथ खाना बनाने में, और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हो गई, डिश वॉशिंग हो गई, उन सब चीज़ों के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरफ हमारा डिश वॉशिंग एरिया है, ऊपर अच्छा खासा स्टोरेज है, चिमनी हो गया, हॉप हो गया। और जो हमारे पास एक कन्फ्यूज़न रहती है लाइफ में, हमारा फ्रिज कहाँ जाएगा। वेल, ये आपका फ्रिज रहा,
फ्रिज आप आराम से इस कॉर्नर में लगाइए और आपका फ्रिज आने जाने में किसी तरह की दिक्कत या परेशानी को महसूस नहीं करेगा। आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 2 में। सो गाइस, इस बेडरूम के अंदर भी आपको सुपर्ब ज़बरदस्त स्पेस एंड फ्लोरिंग में वुडन फ्लोरिंग का ऑप्शन मिलता है। और ये वाला जो हमारा बेडरूम है काफ़ी स्पेशियस होने के साथ साथ अटैच वॉशरूम सुविधा के साथ मिलता है और अटैच वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है इसका। इसकी पूरी लुक एंड फील कैसी मिलती है एक बार आप उस तरफ से देख सकते हैं। आइए, ये जो हमारे बिल्डर फ्लोर्स नहीं बनते हैं कॉलोनीज़ में, मेरे को ऐसा लगता है जो वहाँ पे बिल्डर्स डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो इन्हीं सारे फ्लैटों से देख के जाते हैं, फिर सिमिलर डिज़ाइन बना देते हैं। लेकिन इसके अंदर जो फिनिशिंग है, जो लेआउट है, जो नक्शा है, वो अल्टीमेटली आपको किसी भी नॉर्मल बिल्डर फ्लोर में जो दिल्ली के अंदर बनते हैं बेसिकली वो नहीं मिल पाता। हालांकि प्राइस आपको यही पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन नहीं मिलेगा, प्राइवेट बैंक से लोन नहीं मिलेगा। 100% जो हमारा लोनेबल ऑप्शंस होते हैं 80% अप टू 80% लोन वाले, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। वहाँ पे ज़्यादातर आपको NBFC से लोन मिलता है, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर बैंक लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। HDFC, SBI, ICICI व्हाटसोएवर, एक रिलैक्स पेमेंट प्लान जिसके अंदर आप आराम से धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हो। वो भी आपकी धीरे धीरे बैंक से रिलीज़ होती रहती है पेमेंट, और उतने ही अमाउंट के ऊपर आप आराम से EMIs के चार्जेस भी जो भी है वो पे करते हैं, तो आपकी EMIs भी उसी पे टोटली कैलकुलेट होके आती हैं। बाकी साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर जो सामने की ओर हमें साइज़ मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 15 फुट का स्पेस होगा अंदाज़न, और अगर आप इसकी चौड़ाई देखते हैं तो 12 फुट का स्पेस होगा। तो ये आपको मिलता है इसके 3 BHK के सेकेंड बेडरूम के अंदर। इसके अंदर आपको इस तरफ हमारा वार्डरोब स्पेस मिलेगा, और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा पर्सन से हमारे वॉशरूम को ज़रा टर्न करके दिखाया जाए। अगर आप वॉशरूम देखते हैं तो ये वॉशरूम आराम और धैर्य के साथ आप देखिए, पूरा 8 फीट बाय 6 फीट का स्पेस आपको मिलता है इस वॉशरूम के अंदर, जिसके अंदर आपने एक चीज़ पे गौर ना किया हो, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। वेट एरिया और ड्राई एरिया दोनों अलग अलग मिलते हैं ग्लास पार्टीशन के साथ में। तो आपका जो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है सॉर्टेड रहते हैं, इधर हमारा ड्राई एरिया रहेगा, इधर हमारा वेट एरिया रहेगा। दोस्तों कहीं ना ये बहुत बड़ी सच्चाई है। एक नॉर्मल बंदा जब अपना फ्लैट बनवाने की कोशिश करता है या घर बनवाने की कोशिश करता है, तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर होते हैं या फिर जो नक्शा पास करने वाले होते हैं, उनको हायर करने की जो कॉस्ट होती है वो हर बंदा बेयर नहीं कर सकता। बट यहाँ पे आप एक तरह से प्रॉपर प्लान डेवलपमेंट का एक फ़्लैट लेते हैं, जिसके अंदर आपको भविष्य में प्राइस एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलता है। तो रहने के लिविंग एक्सपीरियंस के साथ साथ तो आपको एक प्राइस एप्रिसिएशन अगर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से वो डबल बेनिफिट में काउंट होगा। यहाँ से आप अपना डोर लेकर दोबारा से अपनी पीछे वाली बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। वेल, दिस इज़ योर फ्रंट एंड दैट इज़ योर बैक। फ्रंट बैक अभी मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो रखा हूँ। और हमारे पास ये आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 3। इसके अंदर हमारे पास जो स्पेस है वो है प्रॉपर इस तरह से 12 फुट का और इस तरह से 10 फुट का, 12 बाय 10 का ये वाला रूम है। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे बेड का प्लेसमेंट है, उस तरफ वार्डरोब का प्लेसमेंट है, इधर अटैच वॉशरूम का प्लेसमेंट है। आ सकते हैं आगे। ये हमारा जो अटैच वॉशरूम है अगेन इसके अंदर जा रहा है 6 फीट बाय 7 फीट, 6 बाय 7 का वॉशरूम है। वेट एरिया, ड्राई एरिया, वैनिटी एंड यहाँ पे हमारी सीट की प्लेसमेंट। दिस इज़ रियली थॉटफुल। ओके, वैसे ऐसा करा जा सकता है कि अगर इसको खोलने का हिसाब किताब बनाया जाए तो इसके पीछे हम सारा अपना टॉयलेटरीज को रख सकते हैं। सो गाइस, इस वाले रूम के अंदर जो मैंने आपको वार्डरोब दिखाया था सामने, तो ये साइज़ का वार्डरोब है हमारे पास, जिसके अंदर आप अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। एक छोटी सी बात, अगर आप ऐसा वार्डरोब भी बनवाने निकलोगे ना, कारपेंटर दुखी कर देगा आपको, लेकिन ऐसा वार्डरोब नहीं बन पाता है। खैर, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास सबसे बढ़िया चीज़ क्या मिल रही है, आओ बालकनी पे बताता हूँ। इस बालकनी से हमारी क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। हमारा बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3 एंड हमारा किचन स्पेस कनेक्टेड है। साथ ही साथ चौड़ाई देखते हो आप इसकी, तो पूरी 6 फीट चौड़ी हमारी बालकनी है। और यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर हम इसका स्पेस देखते हैं तो ये अंदाज़न 16 फुट का स्पेस हमारे पास है। 16 बाय 6 का हमारा बालकनी स्पेस आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो टेरेस है
अगर आप वो लेते हो यानी कि 4th फ्लोर लेते हो तो आपको जो 900 स्क्वायर फीट प्लस का स्पेस है जो टेरेस पे आपको मिलता है वो कैसा दिखता है, उसको कैसे डेकोरेट करा जा सकता है। 1st, 2nd, 3rd अगर आप लेते हो तो लगभग 300 स्क्वायर फीट का बेसमेंट स्पेस आपको मिलेगा। 1st, 2nd, 3rd वाले को बेसमेंट मिल रही है एंड 4th वाले को हमारे पास टेरेस मिलती है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। इसके साथ में रिलैक्स्ड पेमेंट प्लान है। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आपको पता है क्या करना है, प्रॉपर्टी कोड उठाना है, उसके बाद में इसके बारे में जानकारी लेनी है। 2 BHK 3 BHK दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, 3.5 BHK ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी ऑप्शन आप लेना चाहो ले सकते हो। 1.5 करोड़ से 2 BHK का प्राइस लगभग स्टार्ट हो जाता है। 3 BHK अगर आप देखते हैं तो 2.10 से स्टार्ट हो जाता है, तो अपने आप में अच्छे प्राइस पॉइंट पे अच्छी चीज़ है। और दोबारा से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, साइबर सिटी से यहाँ तक आने का डिस्टेंस ओनली 22 किलोमीटर्स है। और अगर आप टाइम में देखते हैं तो टाइम आपको लगभग आधा घंटे का टाइम लगता है। और अगर आप सेक्टर 48-47 सुभाष चौक के आसपास से इसको देखते हैं, जो एक तरह से ऑलमोस्ट एग्जिट नंबर 10 आती है हमारी NH के ऊपर, उसके पास से आप देखते हो या मेदांता के आसपास से देखते हो तो लगभग आपको 11 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और जहाँ तक है 12 से 11 मिनट के आसपास ही आपको लगते हैं। तो ट्रैवल टाइम को लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब फोकस्ड हूँ कि हाँ ट्रैवल टाइम हमें इसमें कम लग रहा है और उसका एक बेनिफिट बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। अब आइए मैं आपको छत दिखा देता हूँ, एक बार छत देख लीजिए। छत को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत थॉटफुल तरीके से उसको मेंटेन और मैनेज करा गया है। और बाकी सारे अमेनिटीज़ तो हैं ही हैं, सारी चीज़ें वीडियो में मैं नहीं कवर कर सकता हूँ, बट येस आप एक बार विजिट पे आएंगे तो हम आपको कोशिश करेंगे एक एक चीज़ प्रिसाइज तरीके से बताएं और आपका एक अच्छा सा बाइंग डिसीजन बनवाएं। चलिए छत पे चलते हैं। सो अगर आप छत लेते हैं यानी कि अगर आप 4th फ्लोर लेते हैं तो रूफ राइट में हमारे पास जो 900 स्क्वायर फीट के आसपास का टेरेस मिलता है वो दिखता है कुछ ऐसा, जिसके ऊपर आप आराम से कुछ इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं, सिटिंग स्पेस बना सकते हैं, पार्टी स्पेस बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टोर रूम बनाने की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी अपनी छत के ऊपर बना सकते हैं। इस डेवलपमेंट के अंदर आपको काफ़ी सारा ग्रीन एरिया दिखाई देगा, क्लब हाउसेस दिखाई देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास रेडी डेवलपमेंट है उसके अनुसार आप ये थोड़ा सा ग्रीन एरिया देख सकते हैं, जो अभी फ़िलहाल आपको बहुत ही कम दिख रहा होगा। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट पूरा बन के रेडी हो जाएगा तो इसके जैसी कनेक्टिविटी और इसके जैसी ऑफरिंग्स आपको ढूंढने से भी इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिल पाएंगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और भूलिएगा नहीं, इस डेवलपमेंट के अंदर आपको इस जो प्रॉपर आपको फ्लैट डिलीवर होगा उसके अंदर आपको पूरा किचन रेडी करके दिया जाएगा, पूरा मॉड्यूलर किचन होगा जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें एक्सेसरीज़ लगा के दी जाती हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें जो पार्किंग है, पार्किंग एक फ़िक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग मिलती है जिसको लेकर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ACs एंड ऑल आपको प्री इंस्टॉल्ड यानी कि फिटेड मिलेंगे। तो ये है पूरी की पूरी हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स। बाकी अभी कोई क्वेश्चन हो जाए तो ये रहा प्रॉपर्टी कोड। इसके साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।